कि मोदी नहीं तो कौन, इस तरीके से लिया कि चेहरा 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 चेहरा। चेहरे की बात नहीं है, आम जनता लड़ेगी इस बार इलेक्शन। 1200 का गैस सिलेंडर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल 100 के आसपास हो गया, उससे भी दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम पेट्रोल महंगा होगा तो लोग गाड़ियां कम खरीदेंगे तो ट्रैफिक भी तो कम होगा। अरे बाप रे बाप, नहीं होगा। 2000 का सिलेंडर ले लेंगे यार। ले लेंगे जी, ले लेंगे, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वोट मोदी जी को देंगे। बिल्कुल वोट मोदी जी को ही देंगे। भाई साहब कह रहे हैं महंगाई कहाँ है, 1200 का सिलेंडर महंगा थोड़ी है। अरे भाई, हो सकता है कि वो किसी राजसी घराने से आते हों, उनके घर में सोने के मोहरे हों। मैं तो एक किसान परिवार का लड़का हूँ और यहाँ पढ़ाई करता हूँ। मेरे लिए तो 2 वक्त की रोटी और किताबें खरीदना ही भारी है। एक मिनट इधर आ जाइए भाई साहब, इधर आ जाइए, 1 मिनट इधर आ जाइए। भाई साहब ये कह रहे हैं मैं तो किसान परिवार का आदमी हूँ, आप हो सकता है किसी राजशाही घर के हो। मेरे लिए महंगाई है, दो वक्त की रोटी और किताबें जुटाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप कह रहे हो कि महंगाई है ही नहीं। तो भैया मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, मैं भी किसान ही हूँ और मैं कोई राजघराने से नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी और के ऊपर नहीं जीता, मैं तो अपना करके खा रहा हूँ भैया। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। कोई सरकार किसी से देने से क्या कोई मालदार हो जाएगा, ये तो आदत पड़ जाएगी हमें। अपना खुद करो और खाओ। खुद करके खा रहे हो तो अलग मसला है, लेकिन 1200 का सिलेंडर महंगा नहीं लगता आपको? अरे भैया हम फल फ्रूट बेच रहे हैं, जैसे ये बेच रहे हैं, आज देखो ये भी काम है। मैं भी यही काम करता हूँ, मेरा यही बिजनेस है। यही बिजनेस है, हाँ। अब मैं इसे खेती भी है मेरी, खेती बाड़ी भी करता हूँ मैं। उसे करके जब मैं अपना घर बार सब चला रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। महंगाई नहीं लगती ना, मुझे तो नहीं लग रही महंगाई। तो मतलब महंगाई नहीं लग रही है और 2024 में फिर चाह रहे हैं कि मोदी जी आए। तो मोदी जी तो आएंगे ही, कोई रोक रहा। सिलेंडर 2000 का हो जाएगा तो कुछ असर होगा नहीं होगा? कुछ असर नहीं होगा भैया, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं होगा। 2000 का सिलेंडर ले लेंगे, ले लेंगे जी, ले लेंगे, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वोट मोदी जी को देंगे। बिल्कुल वोट मोदी जी को ही देंगे, मोदी और योगी। हाँ जी बिल्कुल। तो भाई साहब कह रहे हैं कि 2000 का सिलेंडर भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 200 रुपए पेट्रोल भी भरवा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भरवा लेंगे 200 का पेट्रोल, लेकिन वोट मोदी जी को ही। अरे भरवाएंगे भैया, भरवाएंगे। जब जो चीज जरूरतमंद है, अगर नमक आज 250 रुपए किलो हो जाए, आप लोगे नहीं क्या? ये कोई बात थोड़ी है, लेना पड़ेगा वो तो, जब जरूरत है तो। मतलब जरूरत है पेट्रोल की, गैस की, तो अगर 3000 में भी हो जाएगा तब भी गैस भरवानी पड़ेगी, भरवा लेंगे। तो सरकार सवाल नहीं करेंगे। एक बात बताओ, सरकार किसी की भी हो, महंगाई पर किसने रोक लगाई है? तो होते रहती है, लेकिन ये आप विकास भी तो देखो, कितना विकास हो रहा है। महंगाई के साथ विकास हो रहा है, होना ना। आपकी सरकार ने, भाजपा सरकार ने सिलेंडर मुफ्त में बांटे थे, वो यही सोच के तो बांटे थे कि इन लोगों ने आज तक सिलेंडर खरीदने की इनकी क्षमता नहीं है। जो परिवार 1200-1500 रुपये का सिलेंडर और चूल्हा नहीं खरीद सकता है, वो 1200 रुपये का हर महीने सिलेंडर कहाँ से भराएगा? अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं तो जहाँ के लोग लकड़ी बेच करके और जंगलों से जड़ी बूटियाँ और छोटी मोटी चीज़ें इकट्ठा करके और दिन भर में 100-50 रुपये कमा पाते हैं, ऐसा परिवार महीने में 1200 रुपये सिलेंडर भरवा पाएगा? आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? बताइए, 200 रुपये कमाने वाला 1200 का। हाँ बताइए, बात कंप्लीट कर लूँ। देखिए, ये लोग भाजपा के द्वारा छोड़े गए पेड कार्यकर्ता हैं। नहीं कह रहे भाजपा से इनका कोई लेना देना। ये आम ही हूँ, आम ही हूँ मैं आप फिर से बताइए, आम है? बिल्कुल आम हूँ भैया। अंगोछे से पहचान मत करिए, ये मत सोचो। ये लोग, इन लोगों को 8-10 लाइनें गिना दी गई हैं कि सब फटे सब फटे लेकिन मोदी ना हटे। कह रहे सब कुछ फटे लेकिन मोदी ना हटे। सब फटे, सब फटे, सब फटे लेकिन मोदी ना हटे। सब फट क्या रहा है, अब मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि एक सामाजिक चैनल है। सब फटे का मतलब ये है कि सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं वो कुछ चिन्हित व्यापारियों को केंद्र सरकार ने दे दिया है, बांट दिया, बेच दिया है। मुद्दा मैं इन बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। अगर मुद्दे की हम बात करें, वर्तमान सरकार में मुद्दा क्या होना चाहिए? देखिए, इस समय आरक्षण का मुद्दा जो है वो सबसे ज्वलंत मुद्दा है। किस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार आरक्षण को खाना चाह रही है। जो 69,000 भर्ती का मुद्दा चल रहा है वर्तमान में, उस मुद्दे में जो छात्रों के साथ अत्याचार किया जा रहा है वो इस प्रकार है कि जिन लोगों ने, जो ओबीसी का आरक्षण है उसको पूरा उल्टा कर दिया गया है। ओबीसी और दलितों को इसलिए आरक्षण दिया गया था क्योंकि ये गरीब परिवार से आते हैं। आपको लगता है आरक्षण की भी समस्या सरकार में हो गई? आरक्षण को खा लिया इस सरकार ने ना। सरकार तो कहती सबका विकास होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आप ये बताइए, सरकार तो कहती थी मैं 15 लाख दूंगा, सरकार तो कहती थी कि मैं क्योटो बना दूंगा बनारस को, सरकार तो कहती थी कि यहाँ पे किसानों की आमदनी मैं 2 गुना कर दूंगा, सरकार कहती थी कि यहाँ पे हर युवा के पास रोजगार होगा। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार पूरे देश, उत्तर प्रदेश हमारे देश में अगर वर्ड से हम कंपेरिजन करें तो भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे रोजगार हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम प्रदेशों से ज्यादा उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बाद बेरोजगार लोग हैं। अग्निवीर जैसी घटिया योजना केंद्र सरकार ला रही है। इस योजना में जो पिछली बार भर्ती हुई थी, इस बार उससे आधे अभ्यर्थियों का आवेदन लिया गया है। धीरे धीरे ये क्रम घटता जा रहा है। तो इस सरकार में उस तरीके से काम नहीं हुआ जिस तरीके से लोगों ने सोचा था, जिस तरीके से अपने दिखाए गए। देखिए, इस सरकार में काम इसलिए नहीं हो सकता है कि इस सरकार के जो बजट हैं वो मैनिपुलेशन
मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मैनिपुलेशन का मतलब ये है लोगों की और मानसिकता को बदलाव करना, लोगों की आईटी सेल पे सरकार काम कर रही है, पे, ऐड पे और मोदी जी के कपड़ों पे, उनके कैमरामैन पे ऐड पे सरकार काम कर रही है, करे खाली ऐड पे काम कर रही है। इसके अलावा महंगाई से दिक्कत आपको भी है भाई साहब का कहने का मतलब ये है, लेकिन आप कहना नहीं चाहते हैं। मेरी बात सुनो आप, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब इनसे सुनो, हाँ, बता दो। एक बात सुनो, हमने मान ली आपकी बात कि ये भाई कह रहा है वो सब बात ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ, बार बार अगर जब इतनी गलत है सरकार तो भैया ये क्यों जीत रही है? इसका भी तो कोई कारण होगा। जब लोग कह रहे हैं कि आईटी सेल पे पैसा खर्चा कर रही है, लोगों का दिमाग भ्रमित कर रही है, लोग भ्रमित हैं। भ्रमित कैसे हो जाएंगे? कितनी बार भ्रमित हो जाओगे आप? एक बार, दो बार, मजहब के नाम पे या किसी के नाम पे बार बार हो जाओगे क्या भ्रमित? 24 में भ्रमित कब तक होते रहोगे? इसका जो उत्तर है बड़ा सीधा सा है, साधारण सा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी गुजरात के एक ठग व्यक्ति ने एक मैटर किया है जो वर्तमान में न्यूज़ में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गुजरात में कोई ठग विद्या का विश्वविद्यालय है जहाँ से तमाम प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं, वो तमाम शीर्ष पदों पे जा रहे हैं। वहीं से, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, वहीं से एक ठग आया और वो भारत की सुरक्षा जो एजेंसी के लोग थे, जो भारत की सुरक्षा गार्ड थे, आर्मी थी, वहाँ पे जाके बताया कि मैं पीएमओ ऑफिस का अधिकारी हूँ, गुजराती ही था वो, और उसने वहाँ की पूरी सुरक्षा ली और पूरी सुरक्षा लेकर के गया। तो मुझे लगता है कि जो ये ठग आ रहे हैं देश में, ये लोगों को झूठा सपना दिखा करके, अच्छे फ्यूचर, अच्छा भविष्य दिखा करके उनकी भावना और उनके भविष्य के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। भाई साहब कह रहे खाली सपना दिखा रहे थे इतने सालों से, अभी भी सपना ही दिखा रहे हैं। दिखा दे 3 प्रदेशों में सरकार आई है भाजपा की, अभी 10-12 दिन हुए हैं। सपना दिखा देते सपना हो जाते। मेजोरिटी कितने की है? नॉर्थ ईस्ट वाले नहीं जान चाहेंगे। महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है और 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। इससे बात नहीं हो रही है। आप ये देखिए कि यूपीए सरकार ने 12 करोड़ लोगों को ऊपर लाया था गरीबी से, इस सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ले आए। आपको भी लगता है कि महंगाई है? महंगाई है। और आपको यह बता दूं, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के हिसाब से 75% लोगों को गरीबी रेखा में जो है उनको खाद देना था। इस हिसाब से वो 95 करोड़ बन रहा है। अभी भी सरकार 15 करोड़ लोगों को राशन नहीं दे रही है सुरक्षा के नाम से, क्योंकि जनगणना नहीं हुई है। लास्ट जनगणना के हिसाब से वो अलग मसला है। महंगाई को लेकर 2024 में क्या थोड़ा बहुत खतरा होगा मोदी जी को? मोदी को पूरा खतरा है। पूरा खतरा करे? महंगाई तो पूरी है करे, आप लोग पता नहीं क्या कह रहे हैं। महंगाई नहीं, ये भाई साहब कह रहे महंगाई नहीं। बता रहा हूं उनको, ये विपक्ष, ये एक ऐसा ट्रेंड किया गया है मीडिया की तरफ से कि मोदी नहीं तो कौन, इस तरीके से लिया कि चेहरा 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 चेहरा। चेहरे की बात नहीं है, आम जनता लड़ेगी इस बार इलेक्शन। फिर मैं बता रहा हूँ, आम जनता लड़ेगी। विपक्ष बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये 48 घंटा काम करती है बीजेपी पॉलिटिकल इनसे बहुत आगे है और काम में भी बहुत आगे है। इनका एक क्रिएटिव सेट करने वाला ये नहीं कर पा रहे विपक्ष।